संसार में सबसे बड़ा अपराध क्या है? क्या वो छल है, लालच है या फिर असत्य? इस संसार में सबसे बड़ा अपराध है नारी का असम्मान, उसके मान को भंग करना, उसे अपमानित करना। मत भूलिएगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर वास करते हैं। जहाँ नारी को अपमान किया जाता है वहाँ ईश्वर और भाग्य दोनों रूठ जाते हैं। इस समाज ने स्त्रियों को अनेक कार्य, अनेक स्थान से नवाजा है। कोई उन्हें माँ कहकर पुकारता है, कोई बहन कहता है, कोई पत्नी, तो किसी ने देवी का दर्जा दिया है। पर सम्मान की इस वास्तविकता में समाज आज भी कोसों दूर है। फिर प्रश्न यह उठता है कि अपराधी है कौन और उसे दंड क्या दिया जाए? आप कहेंगे वही पुरुष जिसने स्त्री का मान न रखा हो। पर क्या यह सत्य है? क्या स्वयं के मान को खोने के लिए कभी कभी स्त्री खुद उत्तरदायी नहीं होती? सोच के देखिए, माता सीता ने भी भोलेपन में लक्ष्मण रेखा को लाना था, पर जब यथार्थ की अनुभूति हुई तो उन्होंने अपने और रावण के मध्य एक सम्मान की दीवार खड़ी कर दी, वो भी एक छोटे से तिनके के टुकड़े से। इसलिए जीवन में ना कहना सीखे। कोई भी अपने सम्मान की सीमा को पार करने का प्रयास करे तो उसे वही रोक दे। फिर देखिए, इस समाज में जिसमें पुरुष की प्रधानता है वो कभी आपको अपमानित करने का प्रयास नहीं करेगा। मत भूलिए, अगर नारी कल्याणी है तो नारी महाचंडी का रूप धारण कर सकती है। अगर नारी माँ बनकर जन्म दे सकती है, संघर्ष का अर्थ लड़कियों के संदर्भ में कुछ अलग हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारे मित्र हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ देते नजर नहीं आते। हम लड़कियां उन संघर्षों को पार करते हुए एक सही मार्गदर्शन की चाह में अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो आइए देखते हैं आकांक्षा और चिंकी, जिसका संघर्ष आपके और हमारे इतना ही है, लेकिन सही मार्गदर्शन और कोशिश की मदद से वो संघर्षों का सामना करते हुए भी अपने मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो इसी विषय में आप सबके सामने स्त्री शक्ति का उदाहरण नाटकीय रूप में प्रस्तुति B.Ed सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों द्वारा दी जा रही है। शाम के 5 बज रहे। पिताजी ड्राइंग रूम में बैठकर अखबार पढ़ रहे और माँ परेशान होकर इधर उधर घूम रही हैं। ओ जी, सुनते हो? कहाँ है आपकी बेटी? शाम के 5 बज गए हैं, अब तक आई नहीं है। क्या सोचेंगे पड़ोसन लोग? ओहो भाग्यमती, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? आ रही होगी, कोई काम में फंस गई होगी। अच्छा, आने दो, तो उसे मैं बताती हूँ। तभी चिंकी आती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ मर गई थी? कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई। बताओ, क्या बताना है? बताने तो दो उसे, क्यों परेशान कर रही हो? आज हमारे कॉलेज में सेमिनार हुआ। वहाँ दिल्ली से एक मेंटर आए थे। उन्होंने हम लड़कियों के बारे में करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम के बारे में बताया। अच्छा, तो ये करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या होता है बेटा? करियर सिक्योरिटी प्रोग्राम में स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है। उसके बाद हमारी प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दिया जाता है। अरे वाह, तब तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा। अच्छा, हो गया आप दोनों का बात। जाओ रसोई में काम करो। बहुत पढ़ेगी, IAS बनेगी। क्या करेगी पढ़कर? अरे लड़की है तो क्या हुआ, इसे भी तो मौका मिलना चाहिए ना। सोचना है तो दोनों के लिए सोचिए। इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये लड़की है, IAS बनकर क्या करेगी? ये तो ससुराल जाएगी। ऐसा नहीं करना बेटा बेटी को बराबर हक देना, लड़की ध्यान देना। दोनों के लिए सोचिएगा तो मेरा घर का भविष्य देखेगा। ये क्या कर सकती है? तभी गोलू वहां आता है।
माँ पता है मैं फर्स्ट आया हूँ। किस चीज में बेटा? पबजी गेम में माँ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कितना अच्छा प्रोग्राम है माँ। बहुत अच्छा सीरियल दे रहा है। देर रात घर का सारा काम खत्म कर चिंकी अपनी पढ़ाई पूरी करती है। तभी पिताजी वहां आते हैं। और चिंकी बेटा तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा? बहुत अच्छा पिताजी। खूब मन लगा के पढ़ो, खूब तरक्की करो। जी पिताजी। ये लो अपना ट्यूशन का फीस। और हाँ, इसके लिए माँ और भाई को बिल्कुल भी नहीं बताना। धन्यवाद पिताजी, मैं बहुत पढ़ूंगी और मन लगा के और आपका नाम रोशन करूंगी। जाओ अब रात होगी, बहुत रात होगी, अब आराम करो, जाओ। जी पिताजी। अगली सुबह पड़ोस की चाची माँ से मिलने आती है। सुनती हो अपर्णा, तुम्हारी बेटी चिंकी के लिए एक सुंदर और सुशील लड़का देखी। कैसा लड़का है बताओ सीमा? लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला है। तुम्हारी बेटी राज करेगी, राज करेगी। कहाँ का लड़का है? क्या करता है? कौन सा जॉब है? बैंक में मैनेजर है। इतना अच्छा लड़का है, 40 साल का है, 15 साल से जॉब कर रहा है। बहुत अच्छा बात है। हम अपनी बेटी को लेकर बहुत चिंतित थे। बेटा चिंकी, चिंकी चाची के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। बेटा चिंकी चाची को पैर छू लो। खुद हो। पता है चिंकी चाची बहुत खुशखबरी लेके आई है। क्या माँ? तुम्हारे लिए रिश्ता, जॉब वाला लड़का। नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पढ़ाई से, मेरा भविष्य से। क्या बोलती है तू? हाँ माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। जाओ, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता लाए थे, तुम ठुकरा दी। कभी नहीं लाएंगे तुम्हारी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता। जाओ। बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेकर हम। पता नहीं क्या करेगी, दिन भर घूमते रहती है बस पढ़ाई को लेकर। 2 साल बाद सुबह के समाचार में खबर आती है। नमस्कार, आज की मुख्य खबरों के साथ मैं प्रिंस। यूपीएससी का रिजल्ट आज हुआ जारी। बेटियों ने मारी बाजी। झारखंड के कोल सिटी धनबाद की बेटी आकांक्षा ने मारी बाजी। यूपीएससी में लहराया परचम। आकांक्षा ने पहली बार में ही यूपीएससी में पाया प्रथम स्थान। इसी के साथ ये न्यूज बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। ये आकांक्षा कौन है माँ? पता नहीं बेटा, मेरे ही गांव की। पता नहीं आकांक्षा है कौन। अरे हमारी आकांक्षा तो डीएम बन गई। डीएम, उठो उठो, ये सब काम तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तो डीएम बन गई हो। सच में पिताजी? मेरी आकांक्षा डीएम बन गई है। बेटा हम तेरे प्रति बहुत गलत सोच रहे थे बेटा, माफ कर दो मुझे। हम तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचते थे बेटा, बेटी बहुत फर्क समझे थे बेटा, गले लग जाओ। नहीं माँ, ये सब कुछ आपके और पिताजी के। और गोलू तुम क्या किया? माँ मैं फिर से फेल हो गया माँ। मुझे तो हीरा समझा था, हीरा। तुम तो कोयला निकला। जिसे मैं कोयला समझी थी, वो हीरा निकला। जानती हो अपर्णा, हम लोग के गांव की कौन है चिंकी जो यूपीएससी में टॉप की? मेरी ही बेटी आकांक्षा है जो यूपीएससी में टॉप की है। तुम तो बेटा बेटी में बड़ी बात करती थी। तुम्हारा बेटा का रिजल्ट क्या हुआ? मेरा
नारी संघर्ष के दम पर इस समाज में एक उदाहरण स्थापित करती है।